एक साफ घर एक दिन का काम नहीं होता, बहुत सारी छोटी-छोटी आदतों को मिला के एक साफ-सुथरा घर बनता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ 7 ऐसी आदतें जो आप अपना सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपना बेड डेली बनाइए। जैसे ही आप उठते हैं अपना बेड बनाइए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क होता है। इससे आपका पूरा का पूरा दिन प्रोडक्टिव बना रहता है। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगते हैं और लेकिन इससे पूरा का पूरा आपका रूम ऑर्गेनाइज्ड लगता है। बेडशीट भी मैं जैसे हफ्ते में 2 बार चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, आपको पता ही है। तो इसीलिए मैं चेंज कर रही हूँ। तो अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो आप रेगुलरली हफ्ते में 2 बार चेंज करते रहें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सरफेस हमेशा क्लियर रखे, चाहे किसी भी तरीके के सरफेस हो। जैसे यहाँ पे मेरे साइड टेबल रखी है, यहाँ पे बहुत सारा सामान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये रूल याद रखो कि 3 चीज़ें हमेशा सरफेस पे होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, वरना वो आपका सरफेस वो क्लटर्ड दिखेगा और रूम बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं दिखेगा। कोई भी जो सरफेस होता है उस पर बहुत सारी चीज़ें जब हम रख देते हैं तो वो मैसी लगने लग जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए डेली के डेली 5 मिनट लो और जो भी काउंटर टॉप है, सरफेस है, सबके सब क्लीन कर दो। डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, सारी के सारी सरफेसेस को क्लियर करो। ये छोटी सी हैबिट आपका पूरा का पूरा जो घर का है वो लुक ही चेंज कर देगी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप झाड़ू पोछा लगा देते हैं, बेडशीट भी चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी ना उसके बाद आपका रूम थोड़ा सा क्लटर्ड दिखता है, आपको साफ सुथरा नजर नहीं आता है। बस वो यही रीजन होता है कि आपको अपना घर साफ सुथरा नजर नहीं आता है। बस आपने जो सामान है वो सारा का सारा हटा देना। सिर्फ जरूरी सामान रखो, ऐसा भी नहीं कि एकदम ही प्लेन रखो। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 पीस रखे हुए हैं, जैसे 3 पीसेस का रूल याद कर लो कि इतने ही पीस हमने रखने हैं कोई भी सरफेस पे। थर्ड है, जो भी कपड़े सूख गए हैं वो तुरंत उतार लो, क्योंकि कपड़ों का ढेर अगर घर में इकट्ठा हो जाएगा ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और साथ में हमारी सरदर्दी भी बढ़ जाती है। सूखे कपड़े जब घर में कहीं भी रस्सी पे लटक रहे हैं या इधर उधर हमने फैला रखे हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, घर बहुत ही ज्यादा मैसी सा लगता है। जैसे ही कपड़े सूख जाएं तुरंत उतारो, फोल्ड करो और अपनी जगह पे वापस से रख दो। ये एक छोटी सी हैबिट आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अपने घर को साफ सुथरा रखने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है, डेली अपने कपड़े धोएं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप 3-4 दिन या 1 हफ्ते में कपड़े धोते हैं तो आपने देखा होगा कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। फिर उनको फोल्ड करो, अपनी जगह पे वापस रखो, तो ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लॉन्ड्री का काम जब तक आप डिले करते रहोगे तब तक आपके घर में कपड़ों का पहाड़ बनता रहेगा। छोटी छोटी लोड्स में कपड़ों को सुखाना और रेगुलरली कपड़ों को फोल्ड करके रख लेना वो ज्यादा इजी है, ना कि 1 हफ्ते में 1 बार धो लो और फिर उसके बाद कपड़ों को फोल्ड करो रखो। अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप ट्राई कीजिए हर ऑल्टरनेट डे में अपने कपड़े वॉश करने का। आजकल तो वैसे भी हर घर में मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, बस आपको कपड़े डालने हैं, उसके बाद बस अपने आप धुल के निकल आते हैं, बस आपको फोल्ड करके ही रखने होते हैं। तो प्लीज ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ लॉन्ड्री डेली, क्योंकि सच में मुझे तो बहुत ज्यादा आलस आता है जब भी कपड़े सूख जाते हैं, उसके बाद फोल्ड करने में मुझे बहुत ज्यादा आलस आता है। तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि डेली के डेली अपने कपड़े जो फोल्ड करके रख लूं। नेक्स्ट है, मल्टीटास्किंग बनिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप किचन में स्पेशली जब काम करते हैं तो मल्टीटास्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना बना रहे होते हैं तो उसके टाइम पे ही हम थोड़ा सा फ्री भी होते हैं, जैसे तड़का मार रहे होते हैं, जब तक वो पकता है उतनी देर में आप किचन काउंटर को साफ कर सकते हैं, गैस स्टोव को साफ कर सकते हैं, पीछे की जो टाइल्स हैं, गैस के पीछे की जो टाइल्स है उनको साफ कर सकते हैं। इससे हमारा काम भी आधा हो जाता है और ज्यादा हमें हेक्टिक भी नहीं लगता है। ये एक छोटी सी हैबिट है जो आपके बहुत काम आएगी इस घर को साफ सुथरा बनाने में, क्योंकि 1-2 मिनट में हम जितना काम कर पाए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप पूरा दिन दे साफ सफाई में। जब हम डेली 1-1, 2-2 मिनट भी देते हैं ना अपने घर को, तो उससे भी हमारा पूरा घर साफ सुथरा रहने लग जाता है। ये छोटी सी हैबिट आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। ये मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। वो जब भी खाना बनाते हैं तो उसी टाइम में जब जैसे 2-3 मिनट बचते हैं उसी टाइम में या तो जैसे बर्तन साफ करने लग जाते हैं या फिर किचन काउंटर साफ करने लग जाते हैं, या फिर कोई भी मसाले का डब्बा है गंदा दिख रहा है तो उसको धो लेते हैं। तो इन 2-3 मिनट में हम ना बहुत कुछ कर पाते हैं, जो कि डेली अगर हम थोड़ा थोड़ा करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा जुड़ के हमारा जो किचन है वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा दिखाई देगा और हमें डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है। स्पेशली जब आप जॉब करते हैं तो ये सब चीजें आप ट्राई कीजिए, इनको अप्लाई कीजिए अपनी डेली रूटीन में और आप देखना आपको ज्यादा डीप क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप डेली 2-3 मिनट देंगे ना इस तरीके से अपने घर को, तो देखना धीरे धीरे करके आपका घर साफ सुथरा लगने लगेगा और आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी कि मेरा घर साफ सुथरा क्यों नहीं रहता है। आप हमेशा ये ट्राई कीजिए कि जो किचन काउंटर है ना वो भी एकदम क्लियर रखें। सिर्फ जो जरूरी
ज़रूरी की चीज़ें हैं वही रखें, अदरवाइज साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जैसे जो बहुत ज़्यादा अगर आपने सामान भी रखा है ना, तो वो क्लटर्ड किचन लगता है। आप चाहे कितने भी सफाई कर लो, कितना भी क्लीनिंग कर लो, लेकिन अगर आपका काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा चीज़ों से भरा हुआ है ना, तो वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगने वाला है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा चीज़ें ना रखें, इससे साफ़ सफाई भी आसान होती है और किचन भी साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो किचन काउंटर टॉप है वो ज़्यादा खाली रहे, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। इससे ना टाइम की भी बचत होती है और चीज़ें भी गंदी नहीं होती हैं बाहर पड़ी पड़ी। अपने जो कैबिनेट्स हैं उसमें रख लो आप। और हर चीज़ की ना एक जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास उस चीज़ की जगह नहीं है तो बनाओ। ज़्यादा डुप्लीकेट चीज़ें भी मत रखो घर में, जैसे कि बहुत सारे हम पैन रख लेते हैं, बहुत सारी प्लेट्स रख लेते हैं जो कि काम ही नहीं आती हैं। तो उन चीज़ों को ज़्यादा मत रखो, जो ज़रूरी का सामान है ना सिर्फ वही रखो किचन में। नेक्स्ट जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं ये बोलूँगी जो ट्रैश होता है ना हमारा, वो डेली के डेली हमें बाहर फेंकना चाहिए। किचन का कचरा अगर रात भर रखा रहे तो स्मेल और गंदगी तो बढ़ती ही है, क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है, कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए एक रूल बनाओ कि रात को या फिर सुबह को सबसे पहले कचरा बाहर फेंको। घर तो आपका फ्रेश रहेगा ही, साथ में कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है काउंटर टॉप्स को साफ रखना। किचन और जो बाथरूम होते हैं उनके काउंटर टॉप सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, इसलिए डेली के डेली इनको साफ कीजिए। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ घर शाइन ऑल पर्पज क्लीनर। ये बहुत ज्यादा अच्छी है, सेफ है यूज करने में, और आप इसको डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, डेली रूटीन में आप इसको शामिल कर सकते हैं। बस इससे आप काउंटर टॉप को साफ कर दो। इससे ना तो कीड़े मकोड़े ज्यादा आएंगे, ना कॉकरोच आने का भी चांसेस है वो कम हो जाता है। तो आप ये जो छोटी सी हैबिट है डेली अपने रूटीन में शामिल कीजिए। बस एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लो और स्प्रे करो और जस्ट वाइप कर दो, बहुत अच्छे से आपका किचन साफ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर तो जरूर बनता ही है। आप कौन सी हैबिट फॉलो करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं भी उनको डेली रूटीन में शामिल करने की कोशिश करूंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज जरूर से बताना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।